Students of 10th class, first is the two basic page of how do organism reproduce. Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a most basic question. ये हमने डिस्कस किया है, why do organism reproduce? organism क्यों reproduce करती हैं? ताकि उनकी species चलती रहे. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा कपल है जो कि इनफर्टाइल है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. जैसे न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं. रिप्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, पर उसकी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है. On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on the process? It does not need to stay alive. अब आप देखते हैं एक पर्टिकुलर एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है. हाइट पे बॉडी एनर्जी नहीं लगाती, सारी एनर्जी उधर डाइवर्ट हो जाती है. तो ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत ही नहीं है ऑर्गेनिज़म को अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिज़म को कि वो रिप्रोड्यूस करे, फिर रिप्रोडक्शन इतनी ज़रूरी क्यों है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन क्लासरूम. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. We notice the organism because they reproduce. Because आप एक डॉग की स्पीसीज़ आपने आज से 10-15 साल पहले देखी, उसके बाद वो स्पीसीज़ ख़त्म हो गई है. क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ख़त्म हो गई है. इफ़ देयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, एक पर्टिकुलर आपको स्पीसीज दिखती है, ऑर्गेनिज्म दिखते हैं और ये लगता है कि ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस. आप कहोगे कि जब हम बचपन में थे ये स्पीसीज हमें दिखाई देती थी, अब तो दिखनी बंद हो गई है. जैसे आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से पूछना, आपके घर अगर आपके घर प्लांट्स लगे हुए हैं तो सिंपल स्पैरो चिड़ियाँ आती थी, अब शायद वो कम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं. आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब पहले आप आकाश की तरफ देखते थे या आप देखते थे तो आपको वहाँ बहुत सारी काइट्स दिखती थी, चीलें दिखती थी. अब वो चीलें भी ख़त्म हो गई हैं. क्यों ख़त्म हो गई हैं? क्योंकि जो चील है, जो काइट्स हैं, वो स्क्वेंजीवोरस हैं, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाती हैं. डेड ऑर्गेनिज्म में जो पशु हैं उनकी बॉडी को खाती हैं. पर अगर हम पशुओं की बात करें, गाय की, भैंस की बात करें, तो इनको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं. एक मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ, डिक्लो पेन किलर है, उसके इंजेक्शन लगते हैं. फिर इनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है. तो जब ये सब होगा तो अगर चील को ऐसा मांस खाने के लिए मिलेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगी. तो इसलिए कुछ स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं. तो इसमें यही आएगा कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, ताकि वो अपना वंश चला सके, उसकी स्पीसीज़ ख़त्म ना हो. इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस. हम उसका एग्जिस्टेंस नोट करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीसीज? यूजली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. पर अगर हम बायोलॉजिकली देखते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज़ की डेफिनेशन है, अगर ऑर्गेनिज्म में ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग करके वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहेंगे वो सेम स्पीसीज़ हैं.
रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर पप्पी है तो आप कहेंगे इट इज़ द यंग वन ऑफ डॉग, काफ इट इज़ द यंग वन ऑफ काऊ। तो आप पहचान सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी फॉर्मेट है, वो सेम होगा जैसा कि पेरेंट्स का होता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? नहीं। क्यों? जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी आपकी बुक है, इसमें डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, कलर्ड है, ना रेड है ना मजेंटा है, बीच का कलर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? ब्लू कलर है। साथ में एक डायग्राम बना हुआ है, वो लाइट येलो कलर का है। अब आप किसी फोटोस्टेट मशीन के पास जाते हैं और फोटोस्टेट वाले के पास और कहते हैं इसकी कलर्ड फोटोस्टेट निकाल दो, वो कलर्ड फोटोस्टेट तो निकाल देगा, पर उसमें क्या होगा? हो सकता है जो ब्लू कलर है बिल्कुल सेम शेड ना आए, शेड में कुछ डिफरेंस हो जाए, येलो कलर में सेम शेड ना आए, डिफरेंस हो जाए, ऐसे ही रेड में हो जाए। तो कलर तो एग्जैक्ट आ गया, शेड में डिफरेंस है। ऐसे ही जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम ऑर्गेनिज्म तो बन रहे हैं, सेम स्पीसीज बन रही है, सेम फॉर्मेट बन रहा है, आप पहचान सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये मंकी है, आप बिल्कुल आराम से पहचान सकते हो। पर फिर भी वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशन क्यों आती हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम गैमीट बनते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, डीएनए नया डीएनए बना रहा है ताकि उससे ऑर्गेनिज्म बन सकें, पर उनमें फिर भी कुछ चेंज आते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। इफ बॉडी डिज़ाइन आर सो सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। ब्लूप्रिंट सिमिलर होने चाहिए। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprint of body design. In class 9th, we learned that chromosome in nucleus of the cell contain information for inheritance of features from parents to next generation. क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। फिर अगर डीएनए की बात करें, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल? विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। फिर और अगर बात करें जीन और डीएनए में क्या रिलेशन है, डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट जो किसी करैक्टर को गवर्न करता है, जिसके कारण कोई करैक्टर आता है, उसको डीएनए कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 26 अल्फ़ाबेट हैं। ऐसे ही अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के पास 4 अल्फ़ाबेट हैं, ATCG। अब अल्फ़ाबेट में अगर मैं बी लिखती हूँ, बी का कोई मीनिंग नहीं है, बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं आई लिखती हूँ, आई का अपना मीनिंग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आई एक अल्फ़ाबेट भी है और आई अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है। एक अल्फ़ाबेट भी अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है। फिर आप कुछ वर्ड बना रहे हैं जो कि 2 अल्फ़ाबेट के मिलने से बनते हैं, 3 से बनते हैं, 4 से बनते हैं, 5 से बनते हैं। ऐसे ही डीएनए की बात है। डीएनए के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं डीएनए के, इनके बार बार रेपिटिशन होने से डीएनए बन रहा है। अब हो सकता है कोई जीन किसी की लेंथ 1 mm हो, किसी की 1 सेंटीमीटर हो, तो ये डिपेंड करता है कि डीएनए कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो डीएनए है, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए इज ऑलवेज फाउंड इन द न्यूक्लियस, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। बॉडी में कौन से प्रोटीन बनने हैं, कौन से नहीं बनने, सबको कंट्रोल डीएनए करता है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए रहता है और डीएनए ही कंट्रोल करता है। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। अगर हम डिफरेंट प्रोटीन्स की बात करें, कौन सा प्रोटीन हमारे में बन रहा है, हमारा बॉडी डिज़ाइन उस पर डिपेंड करता है। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए। केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स आ जाएंगे। दिस क्रिएट 2 कॉपी ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। अब एक सेल है बेटा, इमेजिन करो कि आपका रूम है, रूम में बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ क्रिएट हो गई है, तो हम कहते हैं कि 2 सेक्शन बना दें।
अब 2 सेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरा रूम चाहिए। रूम का मतलब एक स्पेस जिसकी 4 दीवारी होनी चाहिए, छत भी हो, फ्लोर भी हो, साइडों में दीवार भी हो। फिर हम कहते हैं कि बच्चों के लिए क्या चाहिए, हमें वही सारा सामान चाहिए जो कि पहले रूम में था। ब्लैक बोर्ड चाहिए, लेक्चर स्टैंड चाहिए, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ऐसे ही जब एक सेल है, सेल ग्रो कर रही है, उसके बाद सेल डिवाइड करेगी। जब सेल डिवाइड करेगी तो वो जो दूसरी सेल बनेगी खाली नहीं बनेगी, उसमें वो सारे सेल ऑर्गेनेली होंगे जो कि पहले वाली सेल में थे, अदरवाइज वो सेल सर्वाइव ही नहीं करेगी। उसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसका मतलब जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो सेल पहले अपनी जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनकी डबल कॉपी बना लेती है, डीएनए को रेप्लिकेट करती है। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब वो डीएनए अगर इकट्ठे रह जाएंगे, सेपरेट नहीं होंगे, तो सेल में तो डबल डीएनए हो गया। इवन की सेल में अगर एक जीन डीएनए का छोटा सा सेगमेंट भी ज़्यादा हो जाता है तो डिजीज़ हो जाती हैं। अब डीएनए डबल हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। हाउवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल सेल में एक कॉपी रहेगी और दूसरी कॉपी दूसरी सेल में चली जाएगी, ताकि जो नई सेल बनी है वो भी काम कर सके, इसलिए वो कॉपी दूसरी सेल में चली जाएगी। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। जो कॉपी पुश्ड आउट हो गई है, अगर उसको सेल नहीं मिलेगी, डीएनए बना दिया, सेल नहीं बनी, डीएनए सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए के सर्वाइवल के लिए डीएनए को सेल की ज़रूरत है। इसका मतलब जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है दैट शुड बी अकम्पेन्ड बाय क्रिएटिंग ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस, उसके लिए वो सभी सेलुलर अपरेटस चाहिए जो कि पहले वाली सेल में थे। इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड टू गिव राइज टू 2 सेल। These 2 सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर होती हैं, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगी। अगर सिंपल डिवीज़न हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। जैसे मैंने आपको फोटोस्टेट का एग्जाम्पल दिया, मैटर सारा वही होगा, कलर भी सेम होगा, शेड फ़र्क हो सकती है, सेम सेल्स में रहेगा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। हमारे पास कोई भी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें हम कहेंगे 100% सिमिलर आएगा। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। हर टाइम जब डीएनए की कॉपी होगी, नई सेल बनेगी, थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी और वो वेरिएशन आगे जाके एक्यूमुलेट होती रहेंगी। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉपिंग द डीएनए, जब डीएनए की कॉपी चल रही है, will have some variation each time. As a result, DNA copies generated will be similar but may not be identical to original. DNA copying जो बनेंगी वो similar होंगी पर identical नहीं होंगी. Some of these variation might be so drastic. अब हो सकता है कि वेरिएशन एकदम से इतनी ज़्यादा आ जाए कि जो DNA है वो सेल में सर्वाइव ही ना कर सके, so that the new DNA copy cannot work with cellular apparatus. तो क्या होगा, सेल सर्वाइव नहीं करेगी। हो सकता है डीएनए बहुत सही बने और सेल की कॉपी मैकेनिज्म फेल हो जाए, तो उसमें वो डीएनए वर्क नहीं करेगा। Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could still be many other cell variation in DNA copying that would not lead to such a drastic variation in DNA. अब हो सकता है सेल कॉपी मैकेनिज्म ऐसा हो, डीएनए में वेरिएशन ना आए पर सेल में वेरिएशन आ जाए। सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल में वेरिएशन आती हैं, जो सेल में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, दैट इज़ द बेसिक फॉर इवोल्यूशन। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन और फिर हम शुरू करेंगे वीडियो लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन।